राइजिंग पाकिस्तान में यहाँ पीटीवी पेशावर सेंटर में आपसे हम मुलाकात करवाते हैं मुख्तलिफ मेहमानों की। लेकिन आज जिन दो मेहमानों को हमने बुलवाया है वो ख़ास पुरजोर फरमाइश है आपकी, इसलिए कि आप अक्सर जब हमारा जो सोशल मीडिया सेगमेंट है उसमें आप फरमाइशें करते हैं ना जी, उस एक्टर से मिलवाएं, उस सिंगर से मिलवाएं। उस फरमाइशों में आजकल जो आधा चेहरा है, जो पीटीवी पेशावर सेंटर की हमारी इन हाउस प्रोडक्शन, और अक्सर बात भी होती रहती है कि जी पीटीवी के जो अपने ड्रामे उनका क्या लुत्फ़ हुआ करता था, क्या मज़ा होता था, तो प्राइवेट प्रोडक्शंस में वो मज़ा नहीं है। यही सोचते हुए पीटीवी ने आपके लिए कुछ अर्से पहले आधा चेहरा शुरू किया, जो आप में बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है। और हमें फरमाइश मिलती है कि जी वो इरम से हमें मिलवाएं। वो जो नायक खान है उसकी वो जो इरम और वो कहानी किधर जाएगी, वो आपस में मिलेंगे कि नहीं, पता नहीं 17-20 साल पुरानी मंगनी तोड़ चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी, क्या सीन होगा, किस तरह होगा। वो एक के पता नहीं एक के बाप ने दूसरे के बाप को कत्ल किया था। कहानी बड़ी इंटेंस है। मैं ड्रामे की डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमने नायक खान और इरम सहर को आपके लिए राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे बुलवाया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं कि आप पेशावर तशरीफ़ लाएँ, और फिर आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया, इज़्ज़त बख्शी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और यही जो आपकी बेस वाली आवाज़ है ना, इसने काफ़ी काम ख़राब किया हुआ है। वो जो है ना, वो हाँ बड़ी फरमाइश आती है कि जी वो इतने खूबसूरत उनकी आवाज़ है, तो उनसे हमारी बातें करवाएं। अच्छा इरम, आपसे मैं बात का आगाज़ करना चाहूँगा। आपका भी इम्तिहान है। आपका इम्तिहान ये है कि मैंने आपका नाम लिया इरम सहर जी। आप अपना नाम कैसे लेती हैं? इरम आगे सहर। सहर। हाँ जी। वेरी गुड। सुबह की सहर। सुबह की सहर। जी। वो कुछ लोग सहर भी कहते हैं ना। नहीं, जादू वाला नहीं। जादू वाला। जादू वाला नहीं। अच्छा, जादू नहीं करती नहीं आप? नहीं, मैं जादू नहीं करती। मैं सुबह की सहर हूँ। वो जो पहली जो किरण आती है सुबह की, वो। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपका नाम है। लेकिन सहर भी, सहर का मतलब जादू, सहर का मतलब पहली किरण। जी हाँ। और आप का जो इसमें किरदार है ड्रामे में, उस अब इन दोनों को बुलाने का खतरा था कि ये बातों बातों में ना स्टोरी आपने अनफोल्ड नहीं करनी। जी जी बिल्कुल। एंड नहीं बताना कि क्या होगा। वो तो बिल्कुल नहीं बताना, क्योंकि फिर व्यूवर्स जो हैं वो ड्रामा बंद कर देंगे कि बस हमें स्टोरी का पता चल गया। वैसे हमें वो सोशल मीडिया में पूछते हैं कि आखिर में क्या होगा, मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। तो बता दिया तो फिर व्यूअर्स देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे, फीडबैक देंगे हमें। एग्जैक्टली रिजल्ट है। लेकिन हाँ कहानी नायक बड़ी फिल्मी नहीं है वैसे। देखा एक लिहाज से देखा जाए तो हमारी फिल्मों की का प्लॉट इस तरह का होता था, बड़ा उसमें सस्पेंस के। असल में हमारा जो कल्चर है तो उसी से ये अखज़ किया गया है, अडैप्ट किया गया है। तो उसमें ये चीज़ें चलती रहती हैं हमारी सोसाइटी में, या हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है तो उसमें ये चीज़ें चलती हैं। तो उसी से वो उठाया गया ये स्क्रिप्ट, और इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। बड़ा इसमें ड्रामा भी है, एक्शन भी है, सस्पेंस भी है, तो एक मिक्सचर है, हाँ। एक अच्छा मतलब पैकेज है इसमें। आधा चेहरा पूरा होगा या नहीं होगा, जी जी बिल्कुल, ये वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। अच्छा जी, कैसे आप दोनों की सिलेक्शन कैसे हुई और पूरा एक्सपीरियंस कैसा है पीटीवी की इन हाउस ड्रामा प्रोडक्शन का? सहर, पहले आप बताएं। सर, बात ऐसी है कि मेरे कैरियर का ये फर्स्ट सीरियल है पेशावर से, और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, खुश भी हूँ। और इसलिए खुश हूँ कि पीटीवी की स्क्रीन पे मैं उर्दू आधा चेहरा में आ रही हूँ, और मेरे साथ मेरे हीरो नेक हैं। तो नेक के साथ ये कि हम काफ़ी प्रोजेक्ट कर चुके हैं, मगर आधा चेहरा जब हमने अभी किया है तो इंशाल्लाह ये हमारे कैरियर का सबसे बेस्ट सीरियल होगा। तो ये है कि खुश हूँ बहुत ज़्यादा। असल में हम दोनों जो है वो, पहले तुम नायक हो कि नेक हो? नायक। तो ये तुम्हें नेक क्यों कह रही है? नेक समझती है मतलब तुम्हें? वो नेक समझती है मुझे, इसलिए ये कहती है नेक। क्योंकि हम दोनों ने स्टार्ट दिया था, हमारा डेब्यू हुआ था पेशावर से, पीटीवी से। तो हमने पश्तो में काफ़ी काम किया था, और हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम उर्दू में काम करें, कि मेन स्ट्रीम में हम काम करें, लोग हमें देखें कि जी बिल्कुल एक प्रोडक्ट है, पेशावर में भी काम कर रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। तो ये लकीली
जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं निसार खलील साहब, आजकल जो पीएम हैं, जी। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। मेरी डेब्यू जो हुई थी पश्तो में, यो जहान एक ड्रामा था, उसमें मेरा डेब्यू हुआ था। वही से सिलसिला चलता रहा। फिर मेरा फर्स्ट जो उर्दू प्ले था पीटीवी से, वो गुले संग के नाम से था। उसमें लकीली हमारे साथ बड़े सीनियर सीजन्स आर्टिस्ट थे, मतलब गुलाम मुहीद्दीन साहब, शामिल खान साहब, इसके अलावा और भी। ये लकीली मेरे लिए बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। इसकी वजह ये थी कि मैं टाइटल पे था, क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे तो लाहौर कराची से जो हमारे मेन आर्टिस्ट थे लीड पे, वो आते थे। इस बार उन्होंने मुझ पे रिस्क लिया और लकीली मेरे लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट साबित हुआ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, साथ में जो हमारे सीनियर्स थे, हमारे प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने मुझे बकअप भी किया और कॉन्फिडेंस भी दिलाया कि जी यू कैन डू इट, कर सकते हो। तो इंशाल्लाह फीडबैक बड़ा अच्छा आ रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे हमारे लिए और भी रास्ते खुलेंगे, आगे भी काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। देखो फीडबैक का तो मैं आपको बताऊँ, हमारा जो शो है इसमें रोज़ाना ये लाइव शो होता है। आजकल हम यहाँ पेशावर में आप जैसे दोस्तों और प्यारे प्यारे लोगों से मुलाकात का सिलसिला बांधे बैठे हैं। लेकिन वैसे जब ये लाइव शो होता है और इसके अंदर जो हमारा सोशल मीडिया का सेगमेंट है, हमारा राइजिंग पाकिस्तान का व्हाट्सएप नंबर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसमें हज़ारों रोज़ाना एक्चुअल थाउजेंड्स के अंदर हमें मैसेजेस आते हैं और वो इंस्टेंट फीडबैक है पूरे पीटीवी के लिए। वो सिर्फ हमारे शो का फीडबैक नहीं होता, उसमें हमारे खेलों, पीटीवी स्पोर्ट्स से लेके पीटीवी न्यूज़ से लेके पीटीवी होम, हर तरह हर चैनल वो समझते हैं कि अच्छा भाई ये तौसीक भाई और सबीन बैठे हैं तो बस ये पीटीवी का फेस है ना, हम इनसे हर दिल की बात कह सकते हैं। इससे हमें इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा होता है। तो ये जो मैं आपको इब्तदाई में मैं बात कर रहा था कि आधा चेहरा के हवाले से हमें बाकायदा आधा चेहरा का नाम, आधा चेहरा में आगे क्या होगा, हमें पहले से बता दें, आप लोगों से मुलाकात की फरमाइश। तो अगर किसी प्रोजेक्ट का जिक्र सोशल मीडिया पे होने लग जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसको देखा जा रहा है और उन किरदारों के साथ लोग रिलेट कर रहे हैं। सो मैं आपको भी, निसार साहब को, सब पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि दोबारा से पीटीवी के इन हाउस प्रोडक्शंस के अंदर ये पहला कदम पेशावर ने उठाया है। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ये कामयाब कदम हाँ जी सर, बस आप हम चाहते हैं सर कि हम मिलके काम करें सब। यानी कि पेशावर सेंटर ने बहुत अरसे बाद एक सीरियल किया, गुलसांगा के बाद जो है अभी ये हुआ। तो ये है कि सर हम चाहते हैं कि यहाँ से उर्दू के सीरियल होते रहे और हम भी काम करें और हम भी प्रूव करें कि यहाँ की जो सरजमीन है, हमारी जो धरती है, वो जरखेज़ है फ़न के लिहाज से। असल में हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म है पीटीवी। हाँ जी। लकीली जो हमारे कराची या लाहौर के जो आर्टिस्ट हैं उनके पास है एक बहुत वाइड किस्म का उनके पास प्लेटफॉर्म है, प्राइवेट प्रोडक्शंस है। तो अनलिकली हमारे पास कोई प्राइवेट प्रोडक्शन नहीं है। पश्तो में काम हो रहा होता है लेकिन उर्दू में हमारे पास यही एक प्लेटफॉर्म है पीटीवी। तो हमारी यही ख्वाहिश है और हम अपने जो हमारे हैं करता धरता उनसे हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमें और भी मौके दें, हमें और भी प्रोजेक्ट्स दें ताकि हम मेन स्ट्रीम में आए, हम भी खेले, ज़रा खुलकर खेलें। इसी तरह न्यू टैलेंट भी आता रहेगा। हाँ। वरना तो अगर हम यहाँ पे ज़ाया हो गए तो फिर न्यू टैलेंट कैसे आ सकता है? क्यों नहीं जी, हम आपको ज़ाया नहीं होने देंगे, ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल परेशान नहीं हो, आपको बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देंगे। वो ज़ाया नहीं होने दिया क्योंकि आधा चेहरा बना तो मुझे प्रूव हुआ कि पीटीवी मुझे ज़ाया नहीं होने देता। एग्जैक्टली। अच्छा, अब थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में दोनों बताइए। नाइक, आप कहाँ पैदा हुए, ताल्लुक़ कहाँ से है, वैसे ज़िंदगी में क्या करते हैं, क्या शौक़ है, पढ़ाई में क्या किया? बस ये है कि पेशावर में ही मेरी पैदाइश हुई है, यहीं से एजुकेशन सब कुछ, यहाँ मास्टर्स किया है मैंने पॉलिटिकल साइंस में। फिर शोबिज़ में आया, उसके बाद मैंने थोड़ा अरसे के लिए मैंने जॉब्स भी किए, लेकिन ख्वाहिश यही थी कि मैं प्रोफेशनली इस फील्ड को करूँ और कैरी करूँ। तो अभी तक ये है कि बस एज अ प्रोफेशन मैंने इस जॉब को लिया है, एक्टिंग को, और कर रहा हूँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सेटिस्फाइड भी हूँ, खुश भी हूँ। और दूसरा ये कि मेरा पैशन है तो मैं कर रहा हूँ इस जॉब को, तो काफ़ी इन्जॉय करके कर रहा हूँ। आपकी आवाज़ बड़ी रेडियो वाली है। जी। रेडियो पे कभी रेडियो पे एज एन एक्टर काम किया है। हाँ, एज एन एक्टर। मैं टॉकेटिव इतना नहीं हूँ, लेकिन यह है कि जो स्क्रिप्ट होता है वो पढ़ सकता हूँ, तो वो ये है कि एज एन एक्टर मैं करता आ रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ मैं रेडियो पे। थिएटर्स में कर रहा हूँ तकरीबन पिछले 7-8 साल से। और ये एक क्रेडिट की बात है कि मैं पेशावर में सबसे ज़्यादा थिएटर्स मैंने किए हैं। ओके।
परफॉर्म की हैं और यूनिवर्सिटीज़ में। वो पश्तो उर्दू दोनों? पश्तो उर्दू दोनों। ओके। और थिएटर में तो कहते हैं बड़ी एग्जैजरेटेड किस्म की बॉडी लैंग्वेज जी, चाहिए होती है बिल्कुल। ना आपको। असल में Loud। मैं आपको बताऊं कि हमारा जो पश्तो का स्टाइल है एक्टिंग का, वो उर्दू से थोड़ा सा हटके है। कैसे? क्योंकि मैंने इस तरह इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि मैंने एक मरतबा एक आर्ट मूवी की थी इंग्लिश, एक कराची की टीम थी, तो उनके साथ मैंने काम किया था। तो वो मेरे साथ जो उनके डायरेक्टर थे, वो उनकी रिक्वेस्ट आई थी, फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पे, उनके साथ मैं ऐड हुआ। तो मैंने एक पश्तो क्लिप मैंने शेयर की थी, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि यार ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सर एक्टिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कहता है इसमें ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा सर ये हमारी मजबूरी है, मुझे करना पड़ता है। जो हमारे प्राइवेट पश्तो में ड्रामास बनते हैं उसमें इसकी रिक्वायरमेंट है कि एग्जैजरेट करना पड़ता है। तो मैंने कहा आपके साथ जो मैंने काम किया था वो कैसा था? कहता है वो ठीक था, इसलिए तो मैंने कॉल किया कि ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा सर ये करना पड़ता है। क्योंकि तो जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने एनालाइज किया कि सक्सेस हासिल करने के लिए क्या करना होगा मुझे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, थिएटर्स है उसका अलग स्टाइल है, पीटीवी का अलग स्टाइल है, बड़ा स्मूथ सा, बड़ा धीमा स्टाइल है। प्राइवेट में एग्जैजरेटेड है, या पश्तो मूवीज़ भी मैंने की हैं तो उनका अपना एक अलग स्टाइल है। तो मैंने उनको एनालाइज़ किया कि मैंने अगर अपने आप को सर्वाइव करना है एज एन एक्टर तो क्या करना होगा। तो मैंने वो जो एक्टिंग स्टाइल्स है उनको मैंने डिफ्रेंशिएट किया और उनको मैंने अप्लाई किया। तो उससे मुझे फिर कामयाबी मिली, क्योंकि हमारे जो जब मैं पीटीवी में मैंने काम किया था तो ज़्यादा जो हमारे प्राइवेट व्यूवर्स थे, प्राइवेट जो ड्रामास देखते हैं, उनका स्टाइल अलग था। उसमें मैं इन नहीं था क्योंकि वहाँ का स्टाइल अलग था, मैं धीमा सा, बड़ा सॉफ्ट। तो मैंने जब एनालाइज़ किया, मैंने उसी स्टाइल को अपनाया, उसको अप्लाई किया, मैंने किया। तो वो व्यूवर्स जो थे, वो जो प्राइवेट ड्रामास देखते थे, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया कि यार ये अब एक्टर है, लेकिन उनका स्टाइल ये है, उनका जो देखना है वो अलग है। इसी तरह जब मैंने उर्दू में काम किया, बड़ी रिसर्च करके बाकायदा काम करना पड़ता है। मेरा तो ख्याल है बस स्क्रिप्ट उठाया और शुरू हो गया। नहीं ऐसा नहीं है। हमारे पास जो ये डिफरेंट स्टाइल्स है, इसकी वजह से हमें करना पड़ता है, मैनेज करना। लेकिन देखो नाइक केस का मतलब ये प्लस पॉइंट भी है। जी जी, कि आपको कहीं आपको फिल्मी तरह का काम करना है, कहीं थिएट्रिकल काम करना है एग्जैजरेटेड, और कहीं आपको पीटीवी का धीमा स्टाइल देना है। तो ये तो मेरा ख्याल है बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमें सिखाया, क्योंकि जब मैं मूवी में गया तो वहाँ का स्टाइल जो है वो थोड़ा सा ओवर है, एग्जैजरेटेड है। तो उनको मैंने देखा, उनके जो हमारे सीनियर्स थे या उनकी क्लिप्स मैंने देखी, तो मैंने कहा इसका स्टाइल जो है ये करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो मैंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी मैं सक्सेसफुल रहा। और अरबाज वगैरह जो हमारे सीनियर्स जो थे, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया कि तुम कर सकते हो, क्योंकि तुमने ये चीज़ अप्लाई की है यहाँ पर। इसी तरह यहाँ जब आते हैं पीटीवी में तो वो स्टाइल हम अपनाते हैं, प्राइवेट में अलग स्टाइल है, वहाँ अपनाते हैं। तो शुक्र है सारे जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन हूँ और काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा इरम, जो आधा चेहरा है इसकी अब सारी फिल्मिंग वगैरह पूरी कंप्लीट हो चुकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको स्टोरी पता है आखिर में क्या होगा? मैं आपको नहीं बताने वाली। मैंने अगर आपको बता दिया तो फिर एंड में क्या होने वाला है? वो कत्ल, एक कत्ल हुआ था खानदानी, एक खानदानी कत्ल हुआ मेरे था। अब्बा का कत्ल हुआ था और उसकी कत्ल की वजह से पूरी स्टोरी जो है ना, हाँ, इनकी वजह से खराब हुई है। कत्ल का बदला होगा आखिर में? नहीं, इसका बड़ा पूछते हैं हमसे कि जी कत्ल का बदला मिलेगा, इंसाफ मिलेगा कि नहीं? बदला ले रही हूँ मैं। नहीं, मैं बदला ले रही हूँ। अच्छा बदला लेने का इरादा है? हाँ जी, मैं अपनी भाभी से बदला लेती हूँ। ओके, बड़ा सीन है जी। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आधा चेहरा के दोनों चेहरे, इस आधे चेहरे के दो मुकम्मल चेहरे हमारे सामने हैं, इरम सहर और नाइक खान। इनसे गपशप का सिलसिला जारी है। रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं। राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे आज मौजूद हैं आधा चेहरा के दो चेहरे, नाइक खान
जिनको पूरा क्रू जो है वो नेक खान आज तक कहता रहा, आज मेरी वजह से इनको पता चला कि उनका असल नाम नायक खान है। अब वो नेक खान है कि नायक खान है, ये गुत्थी नहीं सुलझ रही। ब्रेक पे गए थे, एक शोर मच गया था, वो फैसल उधर खड़ा कहता है जी नायक खान नहीं है, ये नेक खान है। वो खुद कह रहा है मैं नायक खान हूँ। दुनिया नहीं मानती बिल्कुल। वो तुम्हें नेक ही समझते हैं, चेहरे से। आज के बाद मान लेगी। आज के बाद मान लेगी। और इरम सहर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आधा चेहरा आजकल पीटीवी पेशावर की इन हाउस प्रोडक्शन बहुत पॉपुलर जा रही है हमारे पीटीवी होम पे, तो हमने सोचा कि इसके इन दो चेहरों को बुलवाया जाए। इरम, अब कुछ अपने बारे में बताएं, क्योंकि आपके फैंस और जो पीटीवी के नाजरीन हैं वो जानना चाहते हैं क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, कहाँ पैदा हुई, ज़िंदगी में क्या खोया, क्या पाया। सर इतने शॉर्ट टाइम में मैं कैसे अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाऊं? अच्छा, यानी कि मैं आपको शॉर्टकट में ये प्रोमो ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि पैदा पेशावर में हुई, मादरी ज़बान हिंदको है मेरी। और अम्मी जो है मेरी पश्तून है, तो इसलिए मैं पश्तो, हिंदको और उर्दू ड्रामास में काम करती रही हूँ। और मेरे सीनियर ने जो है मुझे पॉलिश किया, मुझे बनाया, और यही पीटीवी से फर्स्ट टाइम मैं काम शुरू किया 9th क्लास से, और स्टिल आज तक जो है काम 9th क्लास से शुरू किया? हाँ जी। और 10th क्लास तक चल रहा है? नहीं, 10th तो कब का ख़त्म हो अच्छा, चुका हो है, 12th तक चल रहा है। तो ये है। और जितने भी मेरे सीनियर थे या हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उन सब ने मुझे जैसे एक बच्ची को जो है ना उंगली से पकड़ के सब चीज़ों को सिखाना, बताना, तो इसी तरह ज़िंदगी गुजरती गई। इसीलिए तो इसको रेडियो पाकिस्तान को और पीटीवी को दरसगाह कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। कि यहाँ पे अब वो रिवायत ही ऐसी है कि आपके अंदर ये इनबिल्ट होता है कि आपने अगली नस्ल को उंगली पकड़ के चलाना है। असल में बात ये है, सॉरी, पीटीवी में हम एक्टिंग के साथ साथ हमारी तरबियत भी होती है, और उसका जो क्रेडिट जाता है हमारे सीनियर्स जो हैं, क्योंकि जब मैं आया था तो मेरा डेब्यू था, तो हमारे जो सीनियर्स थे वो हमसे पहले पहुंच चुके होते थे। हम मतलब जितना हम अर्ली जाने की कोशिश करते थे वो हमसे पहले पहुंच चुके होते थे, तो मैं हैरान हो जाता था और एम्बैरेस भी हो जाता था कि ये हमसे पहले आए हैं, जो हमारी एज से उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हमने भी कोशिश की, हमारे सीनियर्स ने हमें समझाया कि आपने सेट पे पहले पहुंचना है, तो उसका प्लस पॉइंट हमें मिलता है। वो इस तरह के जब हम किसी को मेरे साथ कोई बंदा, मतलब एक प्रोड्यूसर कास्ट करता है एक दो बंदे को ऑप्शंस के तौर पर, एक मैं हुआ, एक दूसरा को जो प्राइवेट से आया है, तो मुझे वो ज़्यादा प्रीफर करेंगे। उसकी वजह यह है कि एक्टिंग के साथ साथ हमारा बिहेवियर है, हमारा पंक्चुअलिटी हमारी होती है, उसकी वजह से वो मुझे सेलेक्ट करते हैं, मुझे प्रीफर करते हैं। तो पीटीवी में एक्टिंग के साथ साथ हमारी तरबियत होती है। और लोग कहते हैं कि मतलब ये गिला भी करते हैं, शिकवा भी करते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान में इतना मतलब परफॉर्मिंग आर्ट के लिए कोई एकेडमी या कोई इस तरह का कोई दरसगाह है नहीं, लेकिन पीटीवी में वो एक ऐसा इदारा है जहाँ पर हम एक्टिंग सीखते हैं। हाँ, हमारे सीनियर सिखाते हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो हमें सिखाते हैं, तमीज़ सिखाते हैं। क्योंकि सर जब मैं स्टार्ट में आई तो मैं कुछ स्लीवलेस या कुछ पहन लेती थी या कुछ, तो हमारे सीनियर डांटते थे कि ये पीटीवी की स्क्रीन पे आप बैठते हो, आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना, बाअदब होके बात करनी है, आपने बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होना, लिबास तो का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वही चीज़ जो है आज, यानी कि अगर मैं 9th क्लास से लेकर आज तक अगर मैं ग्रूम हुई हूँ तो पीटीवी ने मुझे ग्रूम किया है। और अगर मैं आज किसी के साथ अच्छे अंदाज से बात करती हूँ तो ये पीटीवी की वजह से है। Exactly. और अगर मैं किसी प्राइवेट चैनल पे बैठ के मॉर्निंग शो करती और हल्ला गुल्ला ये वो, तो वो तमीज़ मुझ में ना होती जो आज मुझे पीटीवी ने सिखाई है। अच्छा जी, अब आप दोनों एक ये बात बताएं कि वही बात है कि आधा चेहरा की कहानी हमने अनफोल्ड नहीं करनी जी, लेकिन उस पर बात भी करनी है। बड़ा मुश्किल चैलेंज है क्योंकि सीरियल अभी चल रहा है, खत्म हो चुका होता ना तो फिर हम खुल के उस पर बात करते, लेकिन वो खुल के बात इसलिए हम नहीं कर रहे कि वो स्पॉइलर ना हो जाए ना, सरप्राइज खत्म ना हो जाए। लेकिन एक मैं बात जरूर करना चाहूंगा कि आप दोनों लीड पे हैं, आप उसके हीरो हैं, आप उसकी हीरोइन हैं, लेकिन हमें इकट्ठे एक सीन में कभी नजर नहीं आती। ये कैसे हीरो हीरोइन है जो खुद इकट्ठे एक सीन में भी नहीं है? बस सर यही तो सीरियल है ना कि हीरो हीरोइन है मगर साथ मिले नहीं है, ये क्यों? तो ये तो हमने लोगों को नहीं बताना। जैसे ही वो रिवायात को, उन सब चीज़ों को जो पख्तून के रिवायात है उनको जब समझ जाएंगे तब उनको पता चलेगा कि क्या मसला था। अच्छा, नहीं तो नायक खान, आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो आपने जाके नहीं कहा कि यार मेरा तो वो एक रोमांस
जो है वो ठाठे मारता हुआ समंदर अदाकारी का, वो मैं कहाँ निकालूंगा? मेरा तो हीरोइन के साथ कोई मुकालमा ही असल नहीं। में रोमांस जो है वो मेरा उसका शौक पूरा हो गया था, क्योंकि मेरा जो अफेयर था वो एक सिंगर थी, हाँ, उसके साथ था। उसके साथ था। अच्छा, वो तो रोमांस मेरे वाला उस रोमांस ट्रैक पे वो चल मैंने रहा है। पूरा कर लिया था। एंड में इंतजार जो हमारी हीरोइन आई थी तो कहानी, और कहानी नहीं बतानी, बताने इंतजार लगा था। मेरे नसीब में था। ये अपना कहानी नहीं बता, ओके, कहानी बता गए दोनों। ओहो, चक्कर किसी को ओके। समझ नहीं आई। ना, हाँ ठीक है, समझ नहीं आई। समझ नहीं आई, यहाँ समझ पे नहीं स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग एक इंटरेस्टिंग बिल्कुल। प्लॉट है कि जो लीड के जो दोनों, एक हमारा हीरो और हीरोइन है, वो आपस में एंड में मिलते हैं। एंड में मिलते हैं। तो कहानी बता दी, बता दी, बता दी। एंड नहीं बताना। लेकिन उसके बाद हाँ, वो कंट्रोल रूम कह रहा है कि शायद एक बहुत बड़ा सानेहा भी शायद हो। जी जी। ऐसा भी कुछ है, कुछ ऐसा हाँ हाँ, सानेहा। है ना? नहीं मैंने इतना हाँ, नहीं बुरा बताना किया नहीं है, सिर्फ इतना बुरा surprise किया, होगा। हो सकता है मेरे साथ कुछ हो जाए। हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, बस इससे ज्यादा नहीं बताना। नहीं, हो सकता है मेरे ना? साथ हो कुछ सकता ना है कुछ हो जाए तो। इससे ज्यादा नहीं बताना। क्योंकि आखिरी एपिसोड अभी हमने बनाया नहीं है। बनाया नहीं है। अच्छा जी, फरमाइश आई है कि कोई अपने डायलॉग्स आप और कुछ अपने डायलॉग्स आप, अगर ठीक है। कोई ऐसा यादगार सीन जो आधा चेहरा का। जो आधा चेहरा का हर सीन मेरे दिल को टच करता है, उसकी हर लाइन जो है बशर साहब ने, नूरुल बशर नवीद साहब ने इतनी खूबसूरत तरीके से लिखा है कि मेरी कोशिश रही है कि मैं उन अल्फाज को अच्छे अंदाज से अदा कर सकूं। तो उसमें एक सीन है, मैं पहले बोलूं या आप बोलते हो? नहीं, पहले इरम ठीक आप। है सर, ये बड़ा ऐसा सीन था कि इसमें बड़ी फीलिंग्स थी। एंड का था, बस एंड से पहले अपने भाई के साथ, जाओ जहांगीर जाओ, अम्मा जी से कह दो फलक शेर को ले आओ, अहमद अली खान को भी ले आओ, पूरे खान पाख को ले आओ। जाओ जहांगीर, मैं भी देखना चाहती हूँ ये तमाशा। सर, ये तमाशा जो है ना, वेरी नाइस। मैं भी देखना चाहती हूँ ये तमाशा, मैं अपना तमाशा करना चाहती हूँ। ओके, और आंखों में आंसू और नमी, कोई ग्लिसरीन नहीं, कुछ नहीं भाई। वेरी गुड। मेरा तो ख्याल था अभी वापस लाने के लिए इधर से मुझे कोई नहीं सर, ऐसा पटाखे नहीं शटाखे है। चलाने पड़ेंगे भाई, वापस आ अभी जाओ ये इरम। प्रोग्राम है तो मैं रो नहीं सकती, वरना तो मैं रो पड़ती। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाई मतलब बार काफी ऊपर का सेट कर जी, दिया जी, इरम ने। अब बिल्कुल, बिल्कुल। नायक अभी खान, भी अब उसी आपकी तरह बारी नहीं है। बोला, क्योंकि ये सेट है और आपके सामने ऐसी मजाल होती रही है कि मैं यानी कि मैं आपको बचपन से देखती हूँ माशाल्लाह से। बिल्कुल, और आपकी खाला भी बहुत मुझे बड़ी बचपन से फैन हूँ। देखती है। नहीं वो भी सर, आपकी नहीं बचपन सर, से मैं देखती है। बचपन इसलिए नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि अक्सर जो है ना हम खुद माइंड कर जाते हैं कि ये क्यों बोल रहे हैं बचपन नहीं से। नहीं, आपकी खाला और पप्पू दोनों से भी आज जाके आपने पूछना है। वो कहेंगे हाँ हाँ, हम स्कूल जाते थे तो ऐसे ही करते थे नहीं सर, प्रोग्राम। पता है मैं आपसे होस्टिंग बड़ी सीखने की कोशिश करती हूँ, आपके जो अल्फाज हैं, तो इसलिए आज मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। यानी आप कि ये मेरे लिए माशाल्लाह अवार्ड की इतनी बात। अच्छी फनकारा है और आप इतना इंटेंस और जबरदस्त काम करती है। थैंक यू सो मच, thank you, sir, थैंक यू thank you। सो मच आपकी फॉर द मोहब्बत काइंड है ये वर्ड्स। सारी। लो भी, हमने तो एक दूसरे की तारीफें कर ली, जिस माशाल्लाह, काम से हम आए हुए थे वो हो गया। जी जी। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम रह गया, अब तुमने जो करना है कर लो। चले, मैं भी एक लाइन बोल देता हूँ। एक लाइन ही, थोड़ा सा लंबा डायलॉग होना चाहिए। वो ये कोशिश रेडियो की करता हूँ। ब्रॉडकास्टर वॉइस हम सुनना चाहते हैं। असल में इसमें एक मेरा जो कैरेक्टर है वो एंग्री यंग मैन, जो बगावत करता है घर से। और ना कहीं से तुम एंग्री लगते हो, नहीं यंग लगते हो। उसमें मैंने किया है गेटअप और सब कुछ, कोशिश की है मैंने। तो उसमें एक सीन है जो मेरी सौतेली माँ है उसके साथ मैंने किया था, अच्छा, क्योंकि उनके साथ मेरा कुछ उनकी रिलेशन में ऊंच नीच आती रहती है। कभी थोड़ा सा उसमें क्लोजनेस होता है, कभी वो दूरी। तो उसमें एक सीन था कि वो मुझे समझा रही है कि आप क्यों जा रहे हैं बाला खाना की तरफ और ये वो। तो उसमें मैंने एक लाइन बोली है कि ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम, तहजीब और इंसानी वक़ार कोई फ़नकदों से सीखे, ज़हनी और जिस्मानी ग़ुलामों से नहीं। तो फिर इस तरह कोई था।
अच्छा, ये तो मुझे बड़ा एक ओल्ड स्कूल किस्म का स्क्रिप्ट जी 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 ही बिल्कुल। लग रहा है। बहुत कितना स्ट्रॉन्ग मुश्किल। जुमला था ये। सर स्ट्रॉन्ग बहुत जुमला था, मुश्किल डायलॉग्स स्क्रिप्ट, बड़े ज़बरदस्त थे। डायलॉग और उसमें मुश्किल अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं बशर साहब ने। तो मैं बड़ी उनकी यानी कि थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझ पे एतबार करके मुझे इतना अच्छा करेक्टर दिया और लोग पसंद कर रहे हैं। तो या बता रहे हैं तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो रही हूँ कि शुक्र है Exactly. हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से हुआ, कामयाब हुआ। ये सबसे बड़ी बात होती है आर्टिस्ट के लिए। नाइक खान, ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है तुम्हारा? ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि लकीली वो कर रहा हूँ मैं। नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, नेटफ्लिक्स की सीरीज है कोई? सीरीज। ओह लवली। उसमें मतलब बहुत बड़ा कैरेक्टर जो मेरा है वो लीड में है। तो वो वेरी कर रहा गुड हूँ। भाई, ये मतलब तो तालियों वाली बात है। जी, वो जी। कब हम देखेंगे? क्या सीन इंशाल्लाह है? वो 2025 में इंशाल्लाह। 2025 में जी, दो जी। ढाई साल उस पे काम जी, जी, होगा। क्योंकि उसमें काम हम कर रहे हैं उस पे। वाह, तो इंशाल्लाह वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उससे पहले ये था जो मैं अभी तुमने कर मुझे रहा हूँ बताना था recently। कि हम राइजिंग पाकिस्तान में जी, उसकी मशहूरी करेंगे। इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह मैं कि ज़रूर मुंडा आऊँगा। हमारा जो है वो नेटफ्लिक्स की जी, जी, सीरीज में आया, तो उसकी तो हमने मशहूरी करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ग्रेट 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 भाई, दोनों के साथ मिलके गप लगा के बहुत अच्छा लगा। और आधा चेहरा अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए। पीटीवी पेशावर सेंटर की, हमारी पीटीवी की इन हाउस प्रोडक्शन है। ड्रामा जो पाकिस्तानी टेलीविज़न में पीटीवी का ख़ासा रहा है। हम गोल्डन एरा की बात करते हैं, लेकिन अब पीटीवी ने इन हाउस प्रोडक्शंस का सिलसिला दोबारा शुरू किया है और नाइक और इरम जो है उसके लीड पे हैं। आपस में इनका कोई सीन नहीं है। ये क्या ड्रामा है, ये सब आप जाके एक्चुअल ड्रामे में देख सकते हैं। इरम, ऑल द बेस्ट। Thank you, बहुत sir. खुशी हुई तुमसे मिलके। नाइक, थैंक यू सर, बड़ा मज़ा आया। बहुत मज़ा Thank you आया। so much. थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। हम राइजिंग पाकिस्तान में अब आपसे चाहेंगे इजाज़त। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपने हमें ज़रूर बताना है कि नाइक और इरम की बातें आपको कैसी लगी। उस पर आपने हमें ज़रूर बताना है कि आधा चेहरा कैसा जा रहा है। आपने ये भी ज़रूर बताना है कि आधा चेहरा की एंडिंग आप कैसी देखना चाहते हैं। या आज के प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में इरम और नाइक की मुलाकात से पहले सबीन ने जो आपके लिए सेगमेंट सजाए, उनमें से कौन सा सेगमेंट आपको पसंद आया? कोई सवाल, कोई जवाब, कोई बहस, कोई मुबाहिसा, कोई इख्तलाफ, कोई इत्तफाक, हमें आपने ज़रूर याद करना है और अपना ख्याल रखना है। ज़िंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।